जुड़ चुके हैं। वीरेन जी बहुत स्वागत, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बताइए कि ये देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, सत्ता पक्षी से ज़रूरी क्यों मान रहा है और अपोजिशन को क्यों लगता है कि इससे सब कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर को, और एज ए जर्नलिस्ट आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं वीरेन जी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मामला काफ़ी समय से चल रहा है और भारत जैसे विविधताओं वाले देश में ये एक बहुत कठिन चुनौती है और इसको लागू कर पाना आसान नहीं है। जब इस देश में हर साल 2-4 राज्यों में चुनाव होते हो और लोकतंत्र में उत्सव के तौर पर चुनाव मनाया जाता हो, तो वहाँ पर एक साथ ये इलेक्शन करा पाना आसान नहीं है। शुरुआती कई सालों में इलेक्शन एक साथ हुए, लेकिन जब से धारा 356 का इस्तेमाल शुरू हुआ, सरकारें गिराई जाने लगी, उसके बाद से ये वेरिएशन बढ़ता गया, ये अंतर बढ़ता गया। राज्यों और केंद्र के चुनाव अलग अलग होने लगे। भाजपा एक संकल्प लेकर आई है कि वो इस देश में एक चुनाव चाहती है। ये अच्छा संकल्प है, लेकिन एक चुनाव से पहले एक वोटर लिस्ट भी होनी चाहिए इस देश में कि नगर पालिका की अलग होगी, ग्राम पंचायत की अलग होगी, विधानसभा की अलग होगी, लोकसभा की अलग होगी। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। एक राज्य एक वोटर लिस्ट के हिसाब से जब चीजें नहीं हो पाई तो एक देश एक चुनाव बड़ा आसान काम नहीं है। आधी रात को संसद खुली थी जब हम लोगों ने देखा जब वन नेशन वन टैक्स आया था, लेकिन उस टैक्स को लेकर आज भी SGST और CGST अलग अलग आपको बिल पर मिलते हैं। बहुत सारे टैक्स उसके अलावा भी चल रहे हैं। तो जिस देश में इतनी सारी कठिनाइयां हो, वहां पर यह चुनाव करा पाना आसान नहीं है। ब्रजेश जी, जब हमारे देश में किसी राज्य में चुनाव होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम सरकार घटा देती है, तो वहां की जनता को कुछ दिन के लिए उसका फायदा मिल जाता है। कुछ दिन बत्ती नहीं कटती, गांव में भरपूर लाइट आती है, तो चुनाव के बहाने ही सही कुछ राहत लोगों को मिलती है। तो इसलिए चुनाव अच्छे हैं। और ये जरूर है कि जब एक चुनाव होगा तो फिर वो सीधे केंद्र को, लोकसभा को ध्यान में रख के लड़ा जाएगा और उसका सीधा फायदा बड़ी पार्टियों को मिलेगा, क्योंकि मुद्दे सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के हो जाएंगे उसमें, और छोटी पार्टियां विधानसभा के स्तर पर जो राजनीतिक दल हैं, राज्य स्तरीय दल हैं, उनके सामने कठिनाई आएगी जी। और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करेंगे? देखिए, कार्यकर्ता नेता, इनको काम भी तो देना है। एक बार चुनाव करा ले वो, फिर इनके पास काम क्या बचेगा? फिर कोई और तैयारी का अवसर नहीं रहेगा। ये बड़ा जबरदस्त मारा आपने, नोट किया जाए भाई। हाँ। ये बहुत बड़ी बात कह दी आप कि बाकी टाइम इनसे क्या कराओगे? ना सामियाना लगेगा, ना मीट मुर्गा बटेगा, ना और कन्वेंसिंग होगी। 5 साल तक का खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। वीरेन जी को सुनना बहुत, इन सब चीजों को भी हम आप एलीट बातें करते रहते हैं और वो एकदम देखिए ग्राउंड में जो कार्यकर्ता की पीड़ा है ना, 5 साल क्या करेगा बेचारा, स्टिकर चिपकाएगा। वाह, बहुत सुंदर बात। देखिए, भाजपा को महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो अप्रत्याशित सफलता मिली है, उसके बाद से वो ये चाहते हैं कि हम लंबे समय तक इस देश पे राज करें, और उसके लिए यही एक वन नेशन वन इलेक्शन कारगर हो सकता है। लेकिन जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, जिन राज्यों में अभी विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ या खत्म हो रहा है, उनको कैसे खींचा जाएगा, ये सब आसान काम नहीं है। लेकिन 150 करोड़ की आबादी वाले देश में एक चुनाव का संकल्प लेकर, चुनाव हो ना हो लेकिन माहौल तो बनाए रखिए, और उस माहौल में भाजपा कामयाब हो रही है। इस देश में हजारों करोड़ रुपया चुनाव पर फूका जाता है क्योंकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि लोग लौट के आते हैं बिना मत डाले कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तो इस पर भी तो कुछ करेगी सरकार कि इस पर नहीं करेगी कुछ? जी। भारत जैसे देश में
आप ये कहिए कि कोई एक व्यक्ति पूरे देश के चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो ये इतना आसान नहीं है, अतिशयोक्ति की तरह है। हर जगह के मुद्दे अलग हैं, माहौल अलग है। ठीक है कि खर्चा कम होगा, लेकिन यह है कि फिर जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उन पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर चिंता ये है ना कि 5 साल कार्यकर्ता क्या करेगा, ये बात ने मुझे बड़ा मतलब तनाव में ला दिया। वर्कर 5 साल क्या करे, बड़ी ऊंची बात कही वीरेंद्र जी ने, तो उसमें बड़े बेहतरीन पॉइंट है। नेता भी दौड़ते हैं, टेंट लगता है, रैलियां होती हैं, गाड़ियां चलती हैं, खाना पीना होता है, महीनों का उत्सव चलता है। खाना पीना किस तरह का होता है वीरेंद्र जी? दूसरे राज्य में जाते हैं। खाना पीना कैसा होता है? खाना पीना शाम की दवाई के साथ होता है। जब इस देश में अच्छा, मैं तो पूरी यूपी से समझ लेके रहा गोवा तक दारू का रेट अलग अलग है, आज तक एक रेट नहीं हो पाया, तो एक चुनाव तो अपने आप में बहुत कठिन काम है। जब किसका एक रेट चाहते हैं आप वीरेंद्र जी? मतलब दारू का एक रेट हो देश में? पूरी हिंदुस्तान में एक रेट कर देना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? एक देश एक दारू एक रेट। देखिए, जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो यूपी के आज नेता तो वहां जाते आपने हैं प्रचार कॉमेडी शो बना करने। दिया। यूपी में होता है तो दूसरे राज्यों के नेता आते हैं चुनाव प्रचार करने। जी। तो एक मैन पावर का भी ट्रांसफर चलता रहता है नेताओं का। कंक्लूड वैसे करें प्लीज जी। ये जो आया है बिल, विपक्ष इससे लड़ेगा, सत्ताधारी दल इसका प्रचार करेगा, ये सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि उम्मीद का दिया कांधे बदल रहा था और जल जल के बुझ रहा था, बुझ बुझ के जल रहा था। हम दोनों दोस्तों में दुश्मन बने हुए थे और बरसों का कूड़ा करकट बाहर निकल रहा था। अब उसने रोशनी भी मुझ पर हराम कर दी, बरसों जिस दिए में मेरा खून जल रहा था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यकर्ताओं की पीड़ा को वन नेशन वन इलेक्शन जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य आज वीरेंद्र जी ने किया है, मैं उनका क्यों हंस रहे हैं? सही बोला है, आपके लिए भी समस्या है, आप बाद में आपके कार्यकर्ता आपको कहेंगे। तो बहुत आभार उनका। बहनों भाइयों।